राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको 15 राज्यों से गुजर कर 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर महाराष्ट्र में जिसका समापन था 20 मार्च को, अब कहा जा रहा है कि यात्रा पहले ही खत्म हो सकती है। दरअसल इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है और इस वजह से यात्रा का जो समय है वो 11 दिनों से घटाकर तकरीबन 6 दिन कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यात्रा जिसको पहले 20 मार्च को ख़त्म होना था वो अब 10 मार्च के आसपास कल्मिनेट मुंबई में हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है, जो कि भीतर खाने कांग्रेस पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, कि अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों में नहीं जाएगी जिनको आरएलडी का गढ़ कहा जाता है। दरअसल आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से अलग होकर एनडीए के साथ हाथ मिला लिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन तमाम ज़िलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाका है वहाँ ना जाकर यात्रा उसको पूरे इलाके को स्किप कर अब सीधा लखनऊ से मध्य प्रदेश की ओर जाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिन परिणामों की एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो परिणाम आएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, वैसा ज़मीन पर नहीं दिखा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसको कहा जा रहा था कि वो विपक्ष की एक हवा बनाएगी, तमाम सहयोगी दलों को एक साथ लेकर आएगी, ऐसा होता दिखा नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बंगाल में घुसने वाली थी तब ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं बंगाल की और टीएमसी सुप्रीमो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ झटका और ये ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी प्रकार की स्थिति बिहार में हुई, जहाँ पर नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो बीजेपी के साथ चले गए। इसी प्रकार की स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कद्दावर नेता हैं, मसलन अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या एनसीपी की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो नतीजे कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी वो बिल्कुल नहीं मिले। अब ये कहा जा रहा है कि अगर यात्रा जल्दी ख़त्म होती है तो राहुल गांधी दिल्ली आ सकेंगे जल्दी, और जो तमाम चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, लोकसभा उम्मीदवारों का जो चयन की जो प्रक्रिया है, उसको तेज़ी मिलेगी, जिस वजह से जो स्ट्रैटेजी है उसको कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा अगर कट शॉर्ट होती है, 10 मार्च के आसपास ख़त्म होती है, तो जो तमाम जो एलाइज जो अभी बचे हुए हैं उनसे राहुल गांधी सीधा रास्ता कर पाएंगे, और जो कोशिश है इंडिया अलायंस की कि मुल्क भर में एक नैरेटिव बनाया जाए, उसमें भी मददगार साबित होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर कंपैरिजन करी जाए तो पिछली बार की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके मुकाबले में इस बार की जो यात्रा है उससे कुछ खास कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो लगातार जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का इस यात्रा पे जाना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलायंस नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मजबूती है, अपनी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, राहुल गांधी की रीब्रांडिंग करनी है। और इन्हीं चीज़ों से नाराज़ होकर सीट शेयरिंग में जो डिले हुआ, उन तमाम चीज़ों से नाराज़ होकर काफ़ी जो सहयोगी हैं वो या तो नाराज़ हैं या फिर उनको छोड़कर जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ज़मीन पर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो रिजल्ट्स कांग्रेस पार्टी को इस बार की यात्रा से नहीं मिले। संजीव कुमार के साथ मैं राहुल गौतम, चुनाव तक के लिए।